हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि टेस्ट क्या चीज़ होती है। टेस्ट होती है जब हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हम उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये एक डिवाइस है या एक टेक्निक है जिससे हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेस्ट हम कई बार देते हैं अपनी लाइफ में। जैसे स्कूल में आप टेस्ट देते हो, जॉब के लिए टेस्ट देते हो, सिलेक्शन के लिए टेस्ट देते हो। तो ऐसे ही जब कोई हमारे साइकोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट होते हैं या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमें टेस्ट करवाता है, जो हमें करना पड़ता है। टेस्ट देते हैं हमें, तो हम उस टेस्ट को साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिफाइन क्या किया हुआ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू मेजर। स्टैंडर्डाइज मतलब ये टेस्ट स्टैंडर्ड होते हैं, ये अपने अपने नहीं होते हैं कि हर कोई साइकोलॉजिस्ट अपना खुद का बना रहा है। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है पूरी दुनिया में। अगर आपको वो टेस्ट दिया जाएगा तो वो सब जगह सेम होगा। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली मेजर करता है। क्वांटिटेटिवली मतलब स्कोर में, नंबर्स में, या क्वालिटेटिवली मतलब डेटा में कलेक्ट करके, जो आप बोलते हो उसकी क्वालिटी से। तो वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं। वर्बल में मतलब क्या आ जाता है, बोल के आप कर रहे हो, लिख के कर रहे हो। नॉन वर्बल में आप क्या करते हो, जैसे जो इलिटरेट लोग होते हैं वो बोल बोल नहीं पा रहे हैं, या वो लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कई बारी सिंबल्स का या पिक्चर्स का यूज़ करके करना पड़ता है। क्योंकि टेस्ट तो पूरी पॉपुलेशन के लिए है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। अगर कोई अनपढ़ है और वो बीमार है तो उसको भी तो साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तो टेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसमें जो आपका टेस्ट ले रहा है ना एग्जामिनर, वो अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं डाल सकता, वो अपने तरीके से आपको स्कोर नहीं दे सकता। आपका स्कोर जो आएगा वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आएगा, वो अपना उसमें कुछ नहीं ऐड कर सकता या डिलीट कर सकता। और स्टैंडर्डाइज मेजर मैंने आपको बता दिया कि सब जगह सेम तरीके से होता है। और ये ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक बिहेवियर से रिलेटेड जो है, ओवर्ट या कोवर्ट बिहेवियर से रिलेटेड, उसको मेजर करने के लिए। ओवर्ट बिहेवियर तो जो नज़र आ जाता है, जैसे अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और हम उसको दिखा रहे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, किसी को मार के झगड़ के, वो ओवर्ट हो गया। लेकिन अगर हम छुपा के रखा हुआ, हमने अंदर ही अंदर अपना गुस्सा, लेकिन हम गुस्सा हो रहे हैं, दिख नहीं रहा है, वो कोवर्ट हो गया। तो इसमें क्या ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो अपने तरफ से भी कुछ उसमें डाल रहा है। और मेजर सम सैम्पल बिहेवियर को मेजर करने के लिए होना चाहिए। और क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है इसमें, ये बोल रहे हैं पैरामीटर्स, बोलते हैं जिसको हम। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई सब्जेक्टिव फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। स्कोरिंग या जो भी उसमें हो रही है वो ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर आईक्यू की बात कर रहे हैं, किसी का आईक्यू 90 या 109 के बीच में आता है, तो उसको हम एवरेज पर्सन बोलते हैं। तो ये पूरी दुनिया में एवरेज ही माना जाएगा, ये नहीं कि इंडिया में एवरेज बोलेंगे और बाहर कुछ और। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है स्कोर्स कंसिस्टेंट आने चाहिए। अगर आप वो टेस्ट दोबारा देते हो तो ये नहीं कि आपके इंटेलिजेंस लेवल में ही चेंजेस आ जाएं। आज आपने दिया तो आपकी इंटेलिजेंस 90 आ रही है, कल आप दो तो उसकी आपकी 120 हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्कोर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, तभी वो टेस्ट रिलायबल माना जाता है। और इसको चेक करने के लिए हम कई बार टेस्ट रीटेस्ट करते हैं, मतलब 2 बार टेस्ट लेते हैं। कई बार उसी टेस्ट को आधा आधा डिवाइड करके लेते हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड करके, चेक करने के लिए कि रिलायबल आ रहे हैं स्कोर्स के नहीं आ रहे हैं। या हम ऑल्टरनेट फॉर्म में लेते हैं, उसके 2 टाइप बना देते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी। तो कुछ क्वेश्चंस फॉर्म ए में होते हैं, कुछ बी में होते हैं, और चेंज करके फॉर्म में डाल देते हैं। या स्प्लिट हाफ, आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। मतलब 2 बार टेस्ट लेते हैं, 2 बार, एक से ज़्यादा बार लेते हैं रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। तो जितनी बार भी आप स्कोर कर रहे हो, उनका आपस में कोर रिलेशन जो होना चाहिए स्कोर का। वैलिडिटी का मतलब है कि उसमें जो मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया है वही मेजर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बना है आईक्यू के लिए पर उसमें क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं वो पर्सनालिटी के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो डिटरमाइनिंग वैलिडिटी कोरिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट एंड अदर इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व बिहेवियर इज examined. For example, the test that claims it measure anxiety should be able to give a near perfect score of anxiety.
मतलब जो टेस्ट एंजाइटी को मेजर करने के लिए बना है, उसका स्कोर बिल्कुल एंजाइटी से रिलेटेड जो स्कोर होता है वही आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए भी कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, इस तरह की वैलिडिटीज़ होती हैं। ये इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, तो आप उनमें जा सकते हो। नॉर्म्स का मतलब है कि कौन सी पॉपुलेशन के लिए वो टेस्ट बना है, उसका स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए टेस्ट। जो स्कोर है वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड स्कोर से कंपेयर होने चाहिए। तो अलग अलग टेस्ट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसे इफ़ वी आर लुकिंग आउट फॉर एनी फिनोमिना रिलेटेड टू स्कूल डिफ़िकल्टीज, देन ऑब्वियसली नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन दैट एज ग्रुप। तो स्कूल के बच्चों को आप टेस्ट का मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हो स्कूल के बच्चों का, तो उसके स्कूल के एज ग्रुप के बच्चों के जो नॉर्म्स हैं उससे उनके रॉ स्कोर को आपने कंपेयर करना है। सो द रॉ स्कोर ऑफ एनी टेस्ट इज मीनिंगलेस अनलेस कंपेयर्ड विद नॉर्म्स। हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्कोर आया है, जैसे मान लो किसी की इंटेलिजेंस 90 आई है, हमें कैसे पता है कि वो एवरेज में है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है? तो वो नॉर्म से कंपेयर करी जाती है। तो नॉर्म्स होते हैं हर एक एज ग्रुप के, हर एक जेंडर के अलग होते हैं, पर्सनटाइल नॉर्म्स होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है उस टेस्ट को कंडक्ट करते टाइम वो हर जगह सेम प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो पर्पस क्या है टेस्ट लेने का? जैसे जॉब एप्लीकेंट्स का टेस्ट लेते हैं जॉब के लिए, सिलेक्शन के लिए। क्लासीफाई प्लेस एंड पीपल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, मतलब लोगों को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके से, काउंसलिंग करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इवेलुएट करने के लिए, या इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ को इवेलुएट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। अब कितने तरह के टेस्ट होते हैं? इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल मतलब अकेले बैठ के देना पड़ेगा, ग्रुप मतलब ग्रुप में एक साथ भी ले सकते हैं इस टाइप का टेस्ट। इंडिविजुअल में फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देता है, बट टाइम ज़्यादा लगता है इंडिविजुअल में। ग्रुप टेस्ट वो है जो ग्रुप में कर सकते हो आप। तो जैसे क्रिएटिविटी का टेस्ट हो गया, तो पेपर पेंसिल टेस्ट हो गए, जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं जो, वो सारे ग्रुप टेस्ट में आ सकते हैं। फिर पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जैसे 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट है, या प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे रॉशैक इन ब्लॉक टेस्ट है। तो ये सारे पर्सनालिटी टेस्ट में आ जाते हैं। कुछ वर्बल हैं, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इससे हमें किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो प्रोजेक्शन दिखा के, जैसे मैंने रॉरशैक का एग्जांपल दिया, वो प्रोजेक्शन दिखाते हैं आपको, फोटो कोई दिखाते हैं, उसको आपको बताना होता है कि उसका उसमें आपको क्या दिख रहा है। तो इसमें अनकॉन्शियस मटेरियल थॉट्स आपके माइंड में जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिससे आपकी एप्टीट्यूड के बारे में पता चलता है कि आप इन फ्यूचर आप किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए होता है। और जो वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट है उसमें आपकी वर्बल एबिलिटीज़ जैसे रीडिंग, राइटिंग, और आपकी कोई भी काम करने की परफॉर्मेंस एबिलिटी जैसे पजल वगैरह, उन सब के बारे में जाना जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट थे और ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।